हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेयाल इंग्लिश क्लासेस। नरेयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ एक प्रेपोजिशन का यूज पढ़ेंगे, तो किस तरीके से उनका सही ढंग से हमें यूज करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला जो मैंने वर्ड लिया है प्रेपोजिशन का वो है टू। तो किस ढंग से हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे इसको पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहला इसका यूज मैंने टू का लिखा है फॉर टाइम। अगर हमने किसी को टाइम बताना है तो हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखी है, इट इज 6 minutes to 4। अगर हम किसी को टाइम बता रहे हैं तो यहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो टू प्रेपोजिशन है उसका यूज फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी हो सकता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, ही इज काइंड टू द पुअर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह गरीबों के प्रति दयालु है, तो उसकी फीलिंग जो है वो उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। बिफोर इन्फिनिटिव वर्ब्स, जो इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं वहां पर भी हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, मैं अब सोना चाहता हूं। तो यहाँ पर स्लीप जो है वो वर्ब है, तो इसके ठीक पहले हमने टू लगाया है और इसी को हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो इन्फिनिटिव वर्ब में हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद एग्जांपल ली है, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर हमने जाना है तो उसके लिए भी हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह मंदिर हर रोज जाता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे मैं स्कूल से घर आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल टू होम। तो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के लिए या जाने के लिए हम टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू का जो यूज है प्रेपोजिशन का वो हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, रमन इज जूनियर टू मी। तो यहाँ पर रमन का कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो मेरे से जूनियर है, तो यहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, रमन इज जूनियर टू मी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि आपको यहाँ पर करेक्शन करने के लिए सेंटेंस दिया जा सकता है। इसी तरह इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट करना हो कि रमन मेरे से वरिष्ठ है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा रमन इज सीनियर टू मी। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनटू। अब इनटू का यूज कहां पर करेंगे, इट शोज मोशन मूवमेंट इन वर्ड्स। तो इनटू प्रेपोजिशन का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमने ये दर्शाना होगा कि कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आ रही होगी। जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही होगी तो वहां पर हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर वो रिवर में कूद रहा है, तो यानी कि बाहर से अंदर उसमें जा रहा है, तो मोशन में है वो, तो इसलिए हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसका दे रखा है, द थीफ पुट हिज हैंड इनटू माय पॉकेट। तो चोर जो है वो उसने मेरी जेब में हाथ डाला, तो उसका हाथ जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसमें मूवमेंट हो रही है, तो हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैं कहूं कि चाय कप में डाल दो, तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, पुट द टी इनटू द कप। अब इनटू को मैं ब्रीफ कर देता हूं कि जो चीज मोशन में होगी और बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो उसके लिए हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। और इन और इनटू प्रेपोजिशन में फर्क इतना ही है कि इन में जो चीज है वो मोशन में नहीं होगी, वो पहले से ही अंदर होगी, तो वहां पर हम इन लगाएंगे। लेकिन इनटू प्रेपोजिशन में जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी तो वहां पर हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगला मैंने प्रेपोजिशन लिया है बिटवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है ये, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। इट रेफर्स टू टू थिंग्स और टू पर्संस। अगर हमें दो चीजों के बीच किसी तीसरी चीज को दर्शाना है तो हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, कांगड़ा इज बिटवीन धर्मशाला एंड पालमपुर। तो धर्मशाला और पालमपुर ये आपके दो स्टेशन है, तो यहाँ पर हम तीसरा जो स्टेशन है शो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कांगड़ा इज बिटवीन धर्मशाला एंड पालमपुर। तो यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज होगा। इसी तरह
फेब्रुवरी कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च। तो इसी तरह जनवरी और मार्च के बीच हमने तीसरा जो मंथ दर्शाना है, तो वहां पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। बिटवीन प्रेपोजिशन का हम यूज वहां पर करेंगे जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच कोई चीज तीसरी शो करेंगे, तो वहां पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन दिनेश एंड रमेश, यानी कि राम जो है वो दिनेश और रमेश के बीच खड़ा है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रेपोजिशन। अगला मैंने प्रेपोजिशन लिया है अमंग। अब बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, अमंग का भी मतलब होता है बीच में। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? बिटवीन का हमने पढ़ा कि दो चीजों के बीच किसी को दर्शाना है, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो इसी तरह अमंग का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर दो से ज्यादा चीजों के बीच, दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच अगर किसी चीज को दर्शाना है, तो वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। तो ये अमंग का यूज है। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, हाउस इज अमंग द ट्रीज। अब हाउस जो है वो बहुत सारे पेड़ हैं उनके बीच में बनाया गया है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हाउस इज अमंग द ट्रीज। तो यहाँ पर अमंग प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, क्योंकि अगर दो ट्री के बीच होगा तब हम बिटवीन लगाएंगे। अगर हमने दो से ज्यादा शो करना है तो फिर वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, सीमा सेट अमंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब सीमा जो है वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके बीच बैठी है। अब ग्रैंड चिल्ड्रन ये दो से ज्यादा संख्या को यहाँ पर शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने लिया है, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग ऑल द गर्ल्स। तो यहाँ पर भी हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो एप्पल्स है उनको ज्यादा लड़कियों के बीच बांटने की बात की जा रही है। सो फॉर मोर देन टू थिंग्स वी यूज द प्रेपोजिशन अमंग। तो इसको मैं एक बार फिर से बिटवीन और अमंग को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं कि बिटवीन आपका हो गया दो चीजों के बीच में शो करने के लिए, और अमंग जो है ये प्रेपोजिशन आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर आपको दो से ज्यादा चीजों के बीच किसी चीज को दर्शाना है, तो आप वहां पर अमंग का यूज करेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रेपोजिशन अपॉन। सो अपॉन इज यूज्ड with the things in motion। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है, the cat sprang upon the table। तो क्योंकि कैट जो है वो मोशन में है, तो यहाँ पर मैं अपॉन प्रपोजिशन का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं ये नहीं लिख सकता कि the cat sprang on the table, तो गलत हो जाएगा। ऑन प्रेपोजिशन का मैंने आपको यूज बताया था कि जो चीज मोशन में नहीं होगी, जो स्थिर होगी, वहां पर हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज करना है। लेकिन उसके ऑपोजिट अपॉन जो है वो हम वहां पर यूज करेंगे जो चीज मोशन में होगी। जैसे द टाइगर फेल अपॉन द डॉग। अब टाइगर जो है वो डॉग के ऊपर गिरा, तो अब वो मोशन में था तभी उसके ऊपर गिरा, तो इसके लिए हम अपॉन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट मैंने लिखा है बिसाइड और बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स प्रेपोजिशन का यूज आपने कहां पर करना है? अब देखो, बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि समीप, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, शी इज सिटिंग बिसाइड हर फादर। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि वो अपने फादर के साथ बैठी है, उसके फादर के बगल में बैठी है। तो यहाँ पर हम बिसाइड प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन बिसाइड्स जब यहाँ पर एस लग जाएगा तो इसका मीनिंग टोटली ही डिफरेंट हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे इन एडिशन टू। तो जहाँ पर बिसाइड्स आएगा वहां पर मतलब हो जाएगा इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिसाइड्स मनी ही गेव मी फूड टू। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसने मुझे पैसों के अलावा भोजन भी दिया। तो यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब हो गया इन एडिशन टू। नेक्स्ट एग्जांपल बिसाइड्स के लिए लिखी है, बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड शी वाज फाइन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सजा मिलने के साथ साथ उसको जुर्माना भी किया गया। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया इन एडिशन टू। इन एडिशन टू बीइंग पनिश्ड शी वाज फाइन्ड आल्सो। तो ये आपका बिसाइड और बिसाइड्स के बीच
डिफरेंस हो गया। So this finishes my lecture. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thanks.